हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल STC 247। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो इंग्लिश एग्जाम में, इंग्लिश के पेपर में 100 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग मतलब क्या हुआ, मिलान करें, जिसमें आपको दिया रहेगा चैप्टर का नाम और उनका जो लेखक हैं यानी कि राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम, और दोनों को मिलाना होता है, जो कि आपको 5 नंबर में मैच द फॉलोइंग पूछा ही जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज हम उसी चीज़ को देखेंगे और इस क्लास के बाद 100% आपको याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर कौन लिखे हैं। ठीक है, उल्टा करके भी पूछा जाता है, सीधा करके भी पूछ लिया जाएगा आपको, तो दोनों तरफ से याद होना चाहिए। ठीक है, और गारंटी है अगर आप मेरा क्लास को अंतिम तक देखते हैं, मेरे वीडियो को अंतिम तक देखते हैं, तो पूरा याद हो ही जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अभी मैं यहाँ पर प्रोज वाले लिखा हूँ। प्रोज में टोटल 11 है आपके बुक में, क्लास 12 में, रेनबो पार्ट 2 में, और मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इनके सब चैप्टर का नाम है। और इस साइड मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसका लेखक का नाम, इसका ऑथर का नाम। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। लिखा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये कौन लिखे हैं? जब भी इंडियन मतलब भारतीय। अब देखिए, भारतीय सभ्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत में हम बात करेंगे सबसे सभ्यता, इंडियन कल्चर के बारे में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन व्यक्ति ऐसे थे जो इस सब चीज़ को ज़्यादा मानते थे। ऐसे तो हम लोग को भी मानना पड़ता है और मानेंगे ही 100%, क्योंकि इंडियन है और अपने देशों से भी प्यार करनी चाहिए। तो पुरानी सभ्यता और नए सभ्यता के बारे में जो बताए हैं वह महात्मा गांधी बताए हैं। कौन बताए हैं? महात्मा गांधी। तो यहाँ याद रखना है आपको, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखे हैं वह कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, महात्मा गांधी इज द राइटर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नाउ नेक्स्ट इज भारत इज माय होम। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। ये पूरा भारत को घर बताया था कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह भारत इज माय होम के लेखक थे, कर सकते हैं राइटर थे। ठीक है, जब हम भारत इज माय होम के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे, तो उन्होंने अपने स्पीच से, उन्होंने अपने भाषण से, जो कि राष्ट्रपति का भाषण वह दिए, तो उन्होंने अपने भाषण से कह सकते हैं कि डिलीवर किया था भारत इज माय होम चैप्टर को, और उसमें बताया था कि पूरा भारत जो है वो हमारा एक घर की तरह है, हमारा परिवार की तरह है, और उसमें जितने लोग हैं वह सब हमारे सदस्य के रूप में हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे मतलब कह सकते हैं पूरे परिवार है। और भारत को एक घर के रूप में बताया गया था, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा बताया गया है। ए पिंच ऑफ स्नफ, इसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी। खैनी सूंघनी भी कह सकते हैं, बिहार में तो ज़्यादा चलता है ना। तो ए पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी खैनी, ये जो लिखे थे वह मनोहर मालवणकर। देखिए याद रखेंगे कैसे, मनोहर मालवणकर जो थे वह इसके मतलब लेखक हैं, मनोहर मालवणकर। मनोहर नाम का आदमी क्या खाता था? खैनी, सूंघनी। ए पिंच ऑफ स्नफ, चुटकी है ना, चुटकी खैनी। तो खैनी का जो अभ्यास था वो किसको था? मनोहर मालवणकर। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ उसको अभ्यास था, ये लेखक है, इसलिए याद करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो याद करने के लिए आप क्या कीजिएगा, कहिएगा कि मनोहर नाम का लड़का को खैनी पसंद था, तो इसलिए आप इस सेंटेंस से आपको याद हो जाएगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो लिखे हैं वो मनोहर मालवणकर जी लिखे हैं। और हमारा अगला है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए आप लोग को MB मिलता होगा ना, मोबाइल सब में MB मिलता है ना, मेगाबाइट MB। तो M से यहाँ पर देखिए मैनकाइंड, और B से याद रखिएगा बेटरैंड रसल। बेटरैंड रसल, इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, MB। M से मैनकाइंड और B से बेटरैंड रसल। ठीक है, M से मैनकाइंड और B से बेटरैंड रसल। तो आपको याद रहेगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड M से स्टार्ट हो रहा है, तो M के बाद क्या पढ़ा है? B, MB एक क्या है? मेगाबाइट है। तो मैनकाइंड और B से बेटरैंड रसल, ये आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, याद हो रहा होगा। 6 नंबर में देखिए द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो लिखे हैं वह लिखे हैं सीगा नोया। इस चीज को याद रखिएगा, सीगा
नोया। शिवा नोया जो है वह द आर्टिस्ट का राइटर है। अगला, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा जन्म लिया। अब याद रखिएगा, बच्चा कहाँ जन्म लिया? जर्मन में। बच्चा कहाँ जन्म लिया? जर्मन में। तो जर्मन ग्रीयर, ठीक है, ये मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, जर्मन में एक बच्चा जन्म लिया, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ याद रहेगा आपको। जर्मन ग्रीयर, ए चाइल्ड इज बोर्न का जो राइटर है वो कौन है? जर्मन ग्रीयर। जर्मन ग्रीयर याद कैसे रखेंगे? जो एक बच्चा था जन्म लिया कहाँ पर? जर्मन में। तो जर्मन एक देश का नाम है, जर्मन में एक बच्चा जन्म लिया था, ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मन से जर्मन ग्रीयर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, इनको जो लिखे हैं वो ड्रॉथी एल सेयर्स, कौन लिखे हैं? हाउ फ्री इज द प्रेस, ड्रॉथी एल सेयर्स, ड्रॉथी एल सेयर्स, ड्रॉथी एल सेयर्स। अब ध्यान दीजिएगा, द अर्थ, द अर्थ जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? H.E. बेट्स, H.E. बेट्स, ठीक है। अब देखिए, द अर्थ, H.E. बेट्स याद कैसे रखेंगे? अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और हम लोग क्या करते हैं पृथ्वी पर? बैट बॉल खेलते हैं, तो बैट से बैट्स याद रखिएगा, ठीक है ना। और ऐसे भी आप याद रखिएगा, H.E. बैट्स हमारा अर्थ है, अर्थ पर क्या खेलते हैं? बैट खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ई से अर्थ, बी से बैट्स, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। H.E. बैट्स का जो है याद है, द अर्थ जो है लिखे हैं H.E. बैट्स। इस चीज को याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? कि अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर हम लोग खेलते हैं, क्या चीज खेलते हैं? बैट्स बॉल, बैट बॉल खेलते हैं, ठीक है ना। तो बैट्स हो जाएगा यहाँ पे याद रखने के लिए। द अर्थ का लिखा है, द अर्थ कौन लिखे हैं? H.E. बैट्स लिखे हैं। आगे, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, तो इसको लिखे हैं पर्ल एस बक, पर्ल एस बक याद रखिएगा। पर्ल एस बक जो थे वह इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज के लेखक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्या चीज? इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज को लिखे पर्ल एस बक। अगला है और लास्ट है प्रोज का, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल, इसको लिखे हैं एंटोन चेखोव, एंटोन चेखोव, ठीक है, एंटोन चेखोव। याद रखिएगा कि ए मैरिज प्रपोजल जो है एंटोन चेखोव लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉपी में पहले नोट कीजिए और उसको क्या कीजिएगा, 5 बार 7 बार रिवीजन कीजिएगा। 5 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो पूरा याद हो जाता है, ठीक है। और ये याद करने से आपको फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 100% गारंटी के साथ पूछा ही जाता है एग्जाम में, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5 नंबर 100% श्योर हो जाएंगे। 5 नंबर जो इस बार आप 12th के एग्जाम देंगे उसमें 5 नंबर पक्का हो जाएगा। अब हम देखेंगे पोएट्री को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएट्री। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अब पोएट्री को देखते हैं। इससे पहले मैंने प्रोज की बात किया था, ठीक है ना। प्रोज में 11 चैप्टर थे, उस चैप्टर का कौन कौन लिखे हैं अभी जस्ट बताएं। अब हम बात करते हैं पोएट्री का। देखिए, पोएट्री में जो क्लास 12th में पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत आदमी कहिएगा गलत है, गो GO होना चाहिए, GOE है। नहीं मेरे दोस्त, गो जो है वो पुराने अनुसार, पुराने इंग्लिश के अनुसार ना GOE लिखा जाता था, बट आजकल में GO हो गया है, ठीक है ना, मतलब दोनों का सेम निकलता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो लिखे हैं वह है जॉन डन, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? जॉन डन लिखे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो वाल्ट व्हिटमैन जो व्यक्ति थे ना, वाल्ट व्हिटमैन, वह खुद के लिए ही गाना गाते थे, ठीक है। वाल्ट व्हिटमैन दूसरे के लिए गाना बाद में, पहले अपने लिए गाना गाते थे। तो कौन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गाना, खुद का गाना जो है ना वो वाल्ट व्हिटमैन लिखते थे, ठीक है। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब देखिए, अब पत्ती तेजी से गिर रहे हैं, यहाँ पर अभी पत्ती तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन हम जब बात करेंगे इस चैप्टर की तो उस चैप्टर में ना उम्र को बताया गया है। उम्र जो प्रत्येक व्यक्ति का जो उम्र ढल रहा है धीरे धीरे, उसके बारे में बता रहा है। लेकिन छोड़िए, जब हम बताएंगे उसको, तब हम जब चैप्टर में जाएंगे तब हम उस चीज को क्लियर करेंगे। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो लिखे हैं वह WH ऑर्डन लिखे हैं, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा और इस चीज को आप अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। WH ऑर्डन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखे हैं? WH ऑर्डन लिखे हैं। टू ऑटम, और टू ऑटम जॉन किट्स, याद रखिएगा, इसको लिखे हैं कौन? जॉन किट्स,
जॉन किट्स लिखे हैं क्या चीज, ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम। यहाँ पे भी जॉन है, यहाँ पे भी जॉन है, तो याद रखिएगा। स्वीटेस्ट लव, जॉन डन जो था वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को लिखे हैं, और जॉन किट्स जो है वो कौन लिखे हैं, ऑड टू ऑटम लिखे हैं, ठीक है ना। ऑड टू ऑटम जॉन किट्स, ऑड टू ऑटम जॉन किट्स, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जॉन डन, क्लियर है, जॉन डन। अब देखिए एन एपिटाफ, एन एपिटाफ जो लिखे हैं वो वाल्टर डिला मेयर लिखे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, वाल्टर डिला मेयर। दोस्तों एपिताफ का मतलब होता है शिलालेख, यानी कि वो जो कह सकते हैं कि मरने के बाद जो बनता है ना, शिलालेख कर सकते हैं कि जो मरने के बाद जो बनता है कब्र वगैरह, उस पर लिखा जाता है कुछ उसके जिंदगी के बारे में जो वो कुछ किए रहते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग एपिटाफ कहते हैं। द सोल्जर, द सोल्जर जो होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए एन एपिटाफ कौन लिखे, वाल्टर डिला मेयर। द सोल्जर, सोल्जर का मतलब सैनिक वगैरह, रूपर्ट ब्रुक लिखे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक इंग्लैंड के व्यक्ति थे, रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक, ठीक है। तो सोल्जर रूपर्ट ब्रुक, इसमें इंग्लैंड के बारे में बताया, इंग्लैंड में जो सोल्जर्स रहते हैं, खैर इंग्लैंड की छोड़िए कहीं का भी सोल्जर सोल्जर होते हैं, तो वह अपने देश से कितना प्यार करते हैं, तो उसी तरह से इंग्लैंड में रहने वाले जो सोल्जर हैं वो इंग्लैंड से कितना प्यार करते हैं, इसके बारे में बताया गया इस पोएम में, द सोल्जर में। लिखे कौन है, रूपर्ट ब्रुक। अगला है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, नाम से स्पष्ट है, कैट मतलब बिल्ली, लेकिन यहाँ पर बिल्ला, ठीक है, बिल्ली नहीं बिल्ला। मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब चमत्कारी, यानी कि कुछ कह सकते हैं अजूबा, है ना। तो मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, मैकियावेली उसमें नाम रहता है बिल्ला का, और यहाँ पे द मिस्ट्री कैट है, इसका मतलब हुआ कि एक चमत्कारी बिल्ला कह सकते हैं, एक अजूबा बिल्ला कह सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्ला जो है उसमें जाने के बाद बहुत तरह का काम घटनाएं कर देता है, लेकिन उसको पता, लेकिन वह कोई प्रूफ नहीं छोड़ता है, पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, अभी बात करते हैं लिखे कौन है, तो मैकियावेली द मिस्ट्री कैट लिखे कौन है, टी.एस. इलियट, याद रखिएगा टी.एस. इलियट। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट कौन लिखे हैं, टी.एस. इलियट। अब बात करते हैं फायर हिम का, तो फायर हिम कौन लिखे हैं, फायर हिम लिखे हैं के.की.एन. दारूवाला, ठीक है, के.की.एन. दारूवाला, हाँ दारूवाला, सही सुन रहे हैं, ठीक है ना। फायर हिम लिखे हैं के.की.एन. दारूवाला। स्नैक, स्नैक जो लिखे हैं वो डी.एच. लॉरेंस लिखे हैं, डी.एच. लॉरेंस लिखे हैं स्नैक। स्नैक एक चैप्टर है आपके 12th के बुक में, स्नैक डी.एच. लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस देखिए मेरी दादी माँ का घर। अब देखिए ये जो लिखे हैं ना वो कमला दास लिखी है, कमला दास। कमला दास जो है वो एक कवित्री है कह सकते हैं, और जब लिखी है माई ग्रैंड मदर हाउस, अपने दादी माँ के घर में जो रहती थी वो बचपन में, उसको याद करके लिखती है। पढ़ाएंगे वो चैप्टर में जब जाइएगा तब पता चलेगा कि उसमें क्या बात है। खैर आपको पता चल गया होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को वो लिखे हैं, जॉन डन लिखे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, डब्ल्यू.एच. ऑरेन। टू ऑटम, जॉन किट्स। एन एपिटाफ, वाल्टर डिला मेयर। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, टी.एस. इलियट। फायर हिम, के.की.एन. दारूवाला। स्नैक कौन लिखे हैं, डी.एच. लॉरेंस लिखे हैं, और माई ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखे हैं, कमला दास लिखे हैं। यानी कि मिला के 11 और 10, 11 आपका प्रोज से हो गया, 10 आपका पोएट्री से हो गया, 11 10 मिलकर के 21 हो जाएगा। 21 जो है ना, 21 अगर याद कर लेते हैं तो आपको 5 और 5 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है 2-3 मार्क्स का। आपको मिला जुला के 12 से 13 नंबर ये वीडियो आपको दे देगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।